जो इस्लामी सूरत-ए-हाल है मुल्क के अंदर, केपी के अंदर, जीबी के अंदर, कश्मीर के अंदर, इसके पीछे जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, क्या वजह क्या है? हमें जान की डॉक्टर ज़ैनब नईम ने, आप माहिर माहौलियात हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर ज़ैनब बताइएगा, क्लाउड बर्स्ट जो है वो कहा जा रहा है कि अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ, एक ख़ास एरिया में जो है वो शदीद बारिशें हुई और सैलाबी सूरत पैदा होगी। एक तो बताइएगा कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो होता क्या है, कैसे आता है और उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये ट्रिगर होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। साइंटिस्ट कब से वार्न कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा या तगय्युरात आएंगे, मानसून पैटर्न चेंज होंगे। तो ये भी उसकी एक फॉर्म है। जब आपके इलाके में गर्मी शदीद पड़ती है बिकॉज ऑफ हीट वेव्स या क्लाइमेट चेंज, उसमें नमी का तनासुब अगर ज़्यादा है और फिर साथ ही साथ मानसून का सिलसिला शुरू हो जाता है तो बादल फटते हैं। जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है तो बादल फटते हैं, और अगर कुछ ही घंटों में 100 mm से ऊपर बारिश हो जाए तो उसको आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट बहुत से इलाकों में रिपोर्ट किया गया है। तो डॉक्टर ज़ैनब, फिर जो भी इन्वायरमेंटल जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, माहौलियात की मसाइल पैदा हो रहे हैं, इन्वायरमेंट का मसला है, तो हम बर्फ़बारी नहीं हुई, ग्लेशियर जो है वो पहले से जो है वो मौजूद थे। क्या अब जो बर्फ़बारी नहीं हुई, हमारे जो पहले से ग्लेशियर थे वो पिघलना शुरू हुए, क्लाउड बर्स्ट भी साथ आ गया, तो ये वजह बनी सारी तबाही की, या जो क्लाइमेट चेंज हैं, जो चेंजेस आ रही हैं वो वजह बन रही हैं? देखिए, क्लाउड बर्स्ट और ये जो शदीद गर्मी जो नॉर्थ में आपका टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तजावुज़ किया इस दफ़ा, ये सारा तो क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, गारा, ये लूज सॉइल ये नीचे आ रहा है। तो ये हमें बताता है कि पहाड़ों के ऊपर जंगलात मौजूद नहीं हैं, और जंगल जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करता है, बड़े बड़े पत्थरों को रोकता है। तो जब जंगल मौजूद नहीं होता, टिम्बर माफिया एक्टिव है। फिर फ्लैश फ्लड में लकड़ी, कटी हुई लकड़ी नीचे आ रही है। तो जब ये मामला होते हैं तो इसको हम डेब्री फ्लो कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि बड़े बड़े पत्थर, गारा, मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी नीचे आती है, बजाय इसके कि आपके वो बड़े बड़े पत्थरों को दरख्त रोकते, वो दरख्त है ही नहीं वहाँ पे। तो जी, ये क्लाइमेट चेंज तो है, लेकिन ऑन ग्राउंड डिजास्टर हमारी अपनी मिस गवर्नेंस की वजह से भी है। और फिर दरिया की गुजरगाहों पे जब कंस्ट्रक्शन होती है तो इस तरह का डेब्री फ्लो होता है, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तो तबाही और नुकसान ज़्यादा होते हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है। आपकी एक गवर्नमेंट सर अली बुखारी साहब केपी के अंदर, और डॉक्टर ज़ैनब कह रही हैं कि टिम्बर माफिया का बड़ा रोल है कि जिन्होंने इन पत्थरों को रोकना है, जिन दरख्तों ने, वो दरख्त अगर मौजूद नहीं होंगे फिर कैसे होगा? तो कोई केपी गवर्नमेंट कर रही है या कोई प्लान वगैरह? पाकिस्तान की हिस्ट्री में जावेद भाई वाहिद हमारी गवर्नमेंट रही है जिसने बिलियन ट्रीज बिलियन और लगाई भी। लेकिन आज की ज़रूरत यह है कि आज आपको बिलियन नहीं ट्रिलियन ट्रीज लगाने पड़ेंगे अपने आप को सेव करने के लिए। नंबर 1 इसके लिए लगाया भी है, और देखा भी आपने कि वाहिद हमारा ही सूबा है जिसको इंटरनेशनली रिकगनाइज किया गया कि उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान का स्लोगन दिया और उन्होंने जो पौधे लगाए। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ यह, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रही हैं, आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं, आप सारे अपने कुदरती नाले थे साफ़ सुथरे, हम स्कूल पढ़ते थे यहाँ पर, आज सारे के सारे गटर्स बन चुके हैं और सारे की सारी आबादियाँ आ चुकी हैं इसके ऊपर। यही वाटर फ्लो जाता है आगे आपके नाला लही और सवा में जाता है और फिर दैन इंडस में जाता है। अब आपने जरा 1906 की GD शीट निकाल के देख लें, इस्लामाबाद के अंदर आपको एक एक नाले का उन्होंने लिख के रखा हुआ है, अंग्रेज़ लिख के गया हुआ है कि यहाँ 600 फुट है, इतना फ्लो होगा, इतना एक्सट्रीम हो सकता है, इतनी ज़्यादा बर्फबारी में, इतनी बारिश में इतना फ्लो होगा। वो सारा तो रिवर्स बाहर नहीं गए, आप रिवर्स बैंक में अंदर आ गए। जब आप आबादी वहाँ पर लेके जाएंगे तो उसके अंदर फिर अल्टीमेटली तो ये होगा, जब भी बारिश होगी आपका साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, अब तो ये क्लाउड बर्स्ट आ गया। अभी तो आपके ग्लेशियर्स की तरफ से तो इशू ही नहीं हुआ। जो मैंने अभी जितना भी इसको स्टडी किया देखा है, अगर आपके ग्लेशियर्स खुदा ना खास्ता किसी किस्म के वो मेल्ट होते हैं, उसमें आता है तो वो तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। सो द थिंग इज कि इसके लिए हमारे पास हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, हमने NDMA बना दिया जिसका बिलियन ऑफ डॉलर्स जिसका बजट है। लेकिन आज मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के 4 सूबों में, GB में, कश्मीर में हमारे पास एक ऐसा सेंटर मौजूद नहीं है जहाँ पर हम, एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद नहीं है NDMA के अंडर जो इनके कमांड हो, जिसमें आपको इतने लोग डिस्पोजेस हो जाते हैं, घर गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, आपके जी 500 बंदे को हम यहाँ रख सकते हैं। मतलब ये चीज़ नहीं है।
डॉक्टर ज़ैनब थोड़ा सा बताइएगा कि अब आगे आने वाला जो वेदर है वो कैसा हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये जो मानसून है इससे लास्ट ईयर जो है वो 50% ज़्यादा है अब जो हो रही है, तो आगे भी कोई बारिशें मज़ीद हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे से आपने बात की, तो ज़ाहिर बात है दरख्त जो है वो लगने चाहिए, डेब्रिस जो है वो नहीं होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे हम रोकेंगे फिर? देखिए, पहली बात तो आपके मेहमान का शुक्रिया कि उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि ये फैक्टर्स मौजूद हैं, जी। क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे, सो थैंक यू सो मच। देखिए, केपी गवर्नमेंट हम लोग काम करते हैं एसडीपीआई में इनके साथ, और हम लोग के हिसाब से केपी गवर्नमेंट की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अराउंड क्लाइमेट चेंज बहुत अच्छी है, कार्बन क्रेडिट्स बहुत अच्छी है। ये लोग प्लान कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडेप्टेशन प्लानिंग। देखिए, इनको चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि कार्बन सिंक्स हैं जहाँ हमारे फॉरेस्ट, वहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से एडेप्टेशन शुरू करें। वहाँ पे देखें कि नो बिल्ड कंस्ट्रक्शन जोन्स बनाएं, वहाँ पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को मार्क करें, जोन बनाएं, और इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेके आएं, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, या टूरिस्ट को प्लास्टिक लाने की इजाज़त ना हो, और दरिया की गुजरगाहों पे होटल नहीं हो। तो ये लोकल लेवल से बॉटम अप अप्रोच कम्युनिटी इंगेजमेंट के साथ अगर ये कर लेते हैं, तो आइंदा हम इस आने वाले सालों में, मैं ये नहीं कहती कि बारिशें नहीं होंगी, मजीद क्लाउड बस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज है, लेकिन इस पैमाने पे हम तबाही से बच सकते हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि ग्लेशियर जो है वो भी नहीं मेल्ट हुए, अगर उसकी क्या खबरें हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ग्लेशियर से भी कुछ आ सकता है कुछ? देखें, ये जो भी खबर दे रहा है कि ग्लेशियर मेल्ट नहीं हुआ है, वो बिल्कुल गलत बात कह रहा है। मैं भी सैटेलाइट डेटा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ग्लॉफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बिल्कुल मेल्ट हो रहे हैं, और उसमें केपी गवर्नमेंट का जितना ब्लेम है उससे ज़्यादा दुनिया को ब्लेम करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा HKH रीजन, ये ग्लेशियर 2 साल पहले सर्च कर रहे थे, बढ़ रहे थे, ये अचानक मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। तो जी बिल्कुल हो रही है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ऊपर से आ सकते हैं, मजीद बर्फ और पानी और ये गारा मिट्टी नीचे अपने साथ लेकर आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। उसके लिए हमें इनको चाहिए कि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आए, बनाए सूबे का, जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेज करें कि कहाँ कहाँ आपको अडेप्टेशन प्लानिंग करवानी है, कहाँ कहाँ इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम रिक्वायर्ड है, हॉटस्पॉट एरियाज कौन से, ये पूरा एक्शन प्लान, पूरा पैकेज बनता है। और रिस्क इंश्योरेंस, रिस्क इन्फॉर्म डेवलपमेंट करें। केपी में बहुत पोटेंशियल है, अगर गवर्नमेंट इसको लेकर चलती है तो आइंदा आने वाले सालों में एटलीस्ट हमारा होमवर्क तो कंप्लीट होगा ना, हम दुनिया को बता तो सकते We are not at fault, आपका कसूर है। लेकिन जो मानसून अभी हो रही हैं, अभी जो आने वाला सीज़न है वो तो ज़ाहिर बात है सर्दियाँ होंगी, तो लास्ट ईयर भी जो है वो विंटर काफ़ी देर बाद आई, और जो बर्फ़बारी है वो उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो आप क्या देख रही हैं कि जो आने वाला सीज़न है सर्दियों का वो कैसा रहेगा, और बर्फ़बारी के हवाले से? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस साल, आपको याद है 2022 में भी जब सैलाब आए थे तो ठंड पड़ी थी और अच्छी खासी पड़ी थी, और बर्फबारी भी हुई थी। पिछले साल नहीं हुई, लेकिन इस साल का ट्रेंड ये रहेगा कि क्योंकि मानसून का स्पेल सितंबर के मिड तक रहना है, तो मुझे लगता है कि सर्दी जल्दी आ जाएगी, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं। और अगर ये समंदरी हवाओं के दबाव का कुछ ये सिस्टमैटिक चेंज हुआ तो बर्फबारी भी शदीद पड़ सकती है, जो कि अच्छी बात है अगर बर्फ हमारे ग्लेशियर्स पे पड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी भी शदीद आती है। ये क्लाइमेट चेंज है, और इसकी पूरी साइकिल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इदारों की कैपेसिटीज बिल्ड करें, ताकि वो समझ सकें कि आने वाले मौसम हमें कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, केपी गवर्नमेंट क्या कर रही है सर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लोगों की मदद की जा रही है? मैं इसमें से 2 चीज़ें आपको, एंड आई टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ माय वर्ड्स। नंबर 1 ये कि केपी में कोई ग्लेशियर पिघल के नहीं आया, ग्लेशियर में जो है क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। जो केपी के अंदर हुआ है, जो अभी सारा सैलाब आया है, वो क्लाउड ब्रस्ट से आया है, वो ग्लेशियर पिघले नहीं है। और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जीबी में आता है। जीबी से स्टार्ट होता है कराकोरम, एंड देन उसके बाद आगे आता है। ये जो अभी जितना भी इशू हुआ है, ये आपने देखा है कि ये क्लाउड ब्रस्ट से हुआ है। अब आज तो मैं दूसरी चीज़ के ऊपर देखें, केपी सूबे के पास जितने वसाइल हैं वो अपने पूरे वसाइल यूटिलाइज़ किए। एक हेली था CM के पास, जो वो भी क्रैश हो गया ड्यूरिंग इसके अंदर। इसके अलावा हमारी अपनी सतह पे सारे के सारी एफर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट से हट के, इफ़ आई एम रिप्रेजेंटिंग PTI, आई एम इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया मैंने इस्लामाबाद से, मेरी वीडियोस भी अभी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि यार हम लोगों को यहाँ से लेके जा रहे हैं वहाँ लोगों की मदद करने के लिए, अपनी तौर पे भी। सो जो गवर्नमेंट है वो सारे वसाइल अपने यूज़ करके, सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें वहाँ बैठी हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, कहते हैं बड़ा आसान हो जाता है किसी को बात करना। ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इदारे हैं, ये एक मौसमियात नहीं है,
ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ہمیں بتا دیں گلیشیئر میلٹ ہوگا، بارش بہت زیادہ ہوگی، ان کا کام نہیں ہے. یہ محکمہ موسمیات جس کو آپ کہتے ہیں نا، آپ کا جو میٹ آفس جو ہوتا ہے، جس کا یہ آپ کے ساتھ بھی آفس ہے اسلام آباد میں بھی، یہ ان کا کام ہوتا ہے بیسیکلی. ان کا کام ہے ڈیزاسٹرز کے اندر مینجمنٹ کرنا، ان کا کام ہے لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کرنا، ان کا کام ہے کہ اگر زلزلہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے میٹ کرنا، ان کا کام ہے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا کے دینا. اربوں روپے کا بجٹ ہے. آپ کا پرائم منسٹر ہر تیسرے دن وہاں پر گیا ہوا ہوتا ہے NDMA کے آفس، یہ آپ کے ساتھ ہے اس کے آفس. آپ کا باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، کوئی فورن ٹرپ آتا ہے انکلوڈنگ بل گیٹس، اس کو بھی آپ سب سے پہلے NDMA میں لے کے جاتے ہیں اور اس کا وزٹ کرتے ہیں کہ بہت عالیشان آفس ہے. PDMA نہیں کام کر رہا. آپ کے پاس ریسورسز کہاں سے جائیں گے؟ آپ کے ریسورسز جہاں سے جائیں گے، پلان کہاں سے دیں گے؟ پلان یہاں سے دیں گے آپ کو. 18ویں ترمیم کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا مجھے یہ تو بتا دیں ذرا. اب اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کے بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے بلو ایریا میں بنی ہوئی، آپ تو بہت فار فلنگ ایریاز کی بات کر رہے ہیں، میں تو اسلام آباد کی بات کروں. اس کے ٹاپ فلور پہ خدا نہ خواستہ آگ لگ جاتی ہے کل، خدا نہ خواستہ، آپ کے پاس فائر بریگیڈ ہے جو وہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ آپ کا 1122 کا جو ہے وہ سسٹم ہے انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا.